अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, पहले एक बार उनको नोट करो, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट, towards geographic north जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे मैग्नेटिक साउथ होगा। ठीक है, राइट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर into North Pole and come out of South Pole. ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग। उल्टा होता है, नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर आती हैं, लेकिन अर्थ में नॉर्थ पोल में लाइन एंटर करेंगी, क्योंकि जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ है वो मैग्नेटिकली साउथ है। जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ है वो मैग्नेटिकली साउथ है। करेक्ट, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, लाइन ज्वाइनिंग geographic poles is called geographic axis, and line joining magnetic poles is called magnetic axis. Right? Third, a vertical plane passing through axis is called meridian. A vertical plane passing through axis is called meridian. Right? So there are geographic meridian, and magnetic meridian. ठीक है, जो ज्योग्राफिक पोल्स को लाइन ज्वाइन करती है उसको ज्योग्राफिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक पोल्स को लाइन ज्वाइन करती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल प्लेन जिस भी एक्सिस से पास हो रहा है वो वाला मेरिडियन हो गया। ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होगा तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन। राइट, magnetic axis doesn't coincide with geographic axis. जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिक एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती। राइट,
द एंगल, क्योंकि कॉन्साइड नहीं करती तो कुछ तो एंगल होगा उनके बीच में, द एंगल बिटवीन ये जो ऑनलाइन बच्चे हैं, मेरी आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही है आज? लाउड लाउड तो नहीं है ना? नहीं, क्योंकि बंद है ना सब, मुझे खुद ज्यादा लग रही है अपनी आवाज, so that's why I ask the angle between geographic axis and magnetic axis is called declination. Is called declination, right? So declination is what? The angle between geographic axis and magnetic axis. Okay? Next. Field lines on surface of earth travel from south to north and inside north to south. The angle, एक मिनट, these field lines are always in magnetic meridian. जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होंगी, ठीक है। तो अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन को डिफाइन किया, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, सो वी कैन आल्सो से अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होंगी। लाइक इफ आई मेक दिस, ऐसे देखो, ये स्फेरिकल तो नहीं बना पा रहा, बट ऐसे देखो, ये फिंगर्स है, think of these are the field lines. So if I'll throw the vertical plane like this, तो वो भी एक्सिस से जाएगा, तो ये भी मेरिडियन है, ये प्लेन भी मेरिडियन है, ये प्लेन भी मेरिडियन है। तो मेरिडियन इज नॉट वन प्लेन, मेरिडियन इज नॉट वन प्लेन, ठीक है। कैसे, सोचो, ये एक नींबू है, ओके, एंड इट इज स्फेरिकल। इसके मुझे दो पीस करने हैं, मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? इनफाइनाइट वेज से कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसके चारों तरफ एक सरकमफ्रेंस पे मार्क कर दूं, ये मैं एक लाइन ड्रॉ की ऐसे सरकमफ्रेंस, और मैं यहां पे कुछ डॉट्स मार्क कर देता हूं, और मैं बोलूं इन डॉट्स से काट के 2 पीसेस करने हैं, तो कर नहीं सकते ऐसे, ठीक है। और वो सब 2 पीस किए, तो जब आपका नाइफ मूव करेगा तो वो सेंटर से पास करेगा, तो दैट इज वन ऑफ द प्लेन, यू कैन से द नाइफ इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द प्लेन विच इज थ्रू द एक्सिस। सो आप जितने तरीके से कट कर सकते हो उतने मेरिडियन है, ठीक है। सो देर इज नॉट वन मेरिडियन, देर आर इनफाइनाइट मेरिडियन, हर लोकेशन पे एक मेरिडियन है, ठीक है।
मेरे पास ये नींबू है, ऐसे काटूंगा तो यहाँ पे मेरिडियन है, ऐसे काटूंगा तो यहाँ पे मेरिडियन है। हम इसको कैसे भी करके कितने भी पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई एक मेरिडियन नहीं है, ये जनरल मिथ होता है कि देयर इज वन मेरिडियन, नहीं, एवरी वर्टिकल प्लेन विच इज गोइंग थ्रू द एक्सिस इज कॉल्ड मेरिडियन। और कितने ही सारे प्लेन हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है, ठीक है। तो फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में होती हैं, राइट। The angle made by field lines with horizontal in magnetic meridian, obviously क्योंकि फील्ड लाइंस है ही मैग्नेटिक मेरिडियन में तो वहीं पे बनाएंगी। The angle made by field lines with horizontal in magnetic meridian is called dip or inclination. डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स कॉल्ड डिप या इंक्लिनेशन। So there are two terms we have read, one is declination, another is dip, ठीक है, right। As field line is inclined, so it may be resolved in vertical and horizontal components, ठीक है। क्योंकि फील्ड लाइन इंक्लाइंड है तो हम इसको वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं। देखो कोई भी अगर इंक्लाइंड है तो हम उसके दो पार्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। सो नाउ वर्टिकल कंपोनेंट को हम लिखेंगे बी वी and BH, right। Three magnetic elements, पूरा थ्योरी है तो इसलिए मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। Three magnetic elements of Earth are declination, dip and horizontal component। तो whenever we are asked about the magnetic element of Earth तो ये तीन ही होते हैं, declination, dip and horizontal component. Vertical component does not contribute to the magnetic element, right? Combination of these three at any location of Earth is unique
इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होता है किसी भी लोकेशन पे, यानी इन तीन को मिक्स करके हम इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली इनफाइनाइट लोकेशन हो गई अर्थ की सरफेस पे, राइट। सो these are used for magnetic mapping of earth. So these are used for magnetic mapping of earth. ठीक है, तो इनको हम मैग्नेटिक मैपिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल मैपिंग होती है ऐसे मैग्नेटिक मैपिंग होती है। ज्योग्राफिक मैपिंग में कौन कौन से एलिमेंट यूज करते हैं? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड हेमिस्फीयर। विच हेमिस्फीयर? यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव at any location same longitude latitude as the southern hemisphere. So the combination of the three, the hemisphere, longitude and latitude is unique, right? तो वहाँ पे तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूनिक होता है, यहाँ पे भी तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूनिक होता है, राइट। उनको ज्योग्राफिक एलिमेंट बोलते हैं, इनको मैग्नेटिक एलिमेंट बोलते हैं। वो ज्योग्राफिक मैपिंग के काम आते हैं, ये मैग्नेटिक मैपिंग के काम आते हैं, राइट। अब ये जितना मैंने बताया वो एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है, फिर और नोट करते हैं बाद में। सो ये हमारा अर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये ज्योग्राफिक एक्सिस। नाउ ये हमारा मैग्नेटिक पोल है ना, राइट। इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। सो एक तो नॉर्थ साइड में साउथ होता है और दूसरे शिफ्टेड होता है, यानी इट इज नॉट कोइंसाइडिंग। एंड ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दिस इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। इसको हम डेक्लिनेशन बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ पोल्स, एक्सिस एंड डेक्लिनेशन, राइट। Now, if I draw the magnetic field lines, so it is something like that. ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है। So it will enter to the geographic north, will move inside Earth from north to south, then come out from the south, take a turn, and then it will get back to this. So that is the field line this way. So on the surface these are moving south to north and inside they are moving north to south. ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, राइट। और ये कोई भी रेडियल लाइन है, कोई भी रेडियल लाइन है। अगर मैं ये बनाऊं लैम्डा तो दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, द एंगल मेड बाय लाइन, दिस इज ज्योग्राफिक टर्म्स लैटिट्यूड, ठीक है। सो एनी रेडियल लाइन इज वर्टिकल, कोई भी रेडियल लाइन है तो वो वर्टिकल होगी और उसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि देखो अगर हम अर्थ पे कहीं भी खड़े होंगे तो ऐसे खड़े होंगे और हम खड़े होते हैं वर्टिकल,
तो रेडियल लाइन इज वर्टिकल, ठीक है, और वर्टिकल के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल. सो अकॉर्डिंगली वी गेट दिस एंगल डेल्टा. इट इज कॉल्ड डिप और inclination. Right? Now, if we assume this is magnetic meridian, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज व्हाट इज वर्टिकल. So the angle made by field line with horizontal is called delta. It is dip या inclination. So accordingly we will have this. The two components, that is BH and this is BV. ठीक है. ये जितना मैंने नोट्स में बताया था ये सब मैंने वो एक्सप्लेन किया. ओके, समझ में आ गया? राइट. अब आगे चलते हैं. नाउ कितने हो गए थे? 8 हो गए थे ना. इफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज B, if earth magnetic field at a location is B, if earth magnetic field at a location is B, then BH is what? Horizontal component, B cos delta, and BV is equal to B sin delta. Also tan delta is equal to BV upon BH. Also B is equal to under root BV square plus BH square. एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है. Now, at equator, dip delta is equal to 0, and at poles delta is equal to 90 degree, delta change 0 to 90 degree as one move from equator to pole. इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, कोई से भी पोल की तरफ जाए, चाहे नॉर्थ की तरफ जाए चाहे साउथ की तरफ जाए, डेल्टा विल चेंज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. करेक्ट. dip
is measured by dip needle. Which is same as compass rotating in vertical plane. एक कंपास बॉक्स होता है, उसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखेंगे तो वो कंपास है, और वर्टिकल रख देंगे तो वो डिप नीडल बन जाती है। तो डिप नीडल और कंपास में कोई फर्क नहीं है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेन। कंपास इज ऑलवेज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाइल डिप नीडल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, कैसी होती है ये डिप नीडल? एक स्टैंड, ऐसे एक स्टैंड हो गया, इसमें एक कंपास, दिस वे, ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है, और यहाँ पे एक वो स्केल, ठीक है। तो क्या होगा, हम इसको ऐसे प्लेन में खड़ा करेंगे, ये डिप नीडल घूमेगी और जितना एंगल होगा वो मेजर कर लेंगे। सो दैट इज व्हाट इज द एंगल फ्रॉम लाइक दिस। ऐसे देखो तो दिस इज डेल्टा, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप हुआ, हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे एंगल, तो हॉरिजॉन्टल से मेजर हुआ, तो इस तरह से डिप नीडल मेजर होता है। समझ में आया बच्चों? अरे इधर भी कुछ यस नो बोल दो। At poles, dip needle is vertical क्योंकि एंड इक्वेटर पे डिप नीडल हॉरिजॉन्टल। पोल्स पे डिप नीडल वर्टिकल और इक्वेटर पे डिप नीडल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर पे एंगल कितना है 0 और पोल्स पे एंगल कितना है 90 डिग्री, करेक्ट। सही है। rotation of dip needle is caused by vertical component and rotation of compass is by हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि कंपास हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है तो वर्टिकल कंपोनेंट उसे रोटेट नहीं करा सकता, और डिप नीडल वर्टिकल प्लेन में होती है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही है वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से रोटेट कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कंपोनेंट के, राइट। दैट इज व्हाई a compass
when placed at pole, that is why a compass when placed at poles doesn't show any direction. कोई डायरेक्शन नहीं शो करती, वो जैसे रखेंगे वैसे रहेगी, क्योंकि पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ही नहीं है, तो वो घूमेगी ही नहीं, तो जैसे हम रखेंगे वैसे ही वो रहेगी। राइट, ठीक हो गया। एंड लास्ट, एंड इसको आप याद कर लेना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, डिप measured in plane other than magnetic meridian. Dip measured in plane other than magnetic meridian is called apparent dip. और डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट कर देता है। राइट, अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि डिप शुड बी मेजर्ड ऑलवेज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि फील्ड लाइन कहाँ होती है? मैग्नेटिक मेरिडियन में, लेकिन मेजर करना हमारे हाथ में होता है। हम एक डिप नीडल लेते हैं, हम उसको ऐसे रख सकते हैं तो वो ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे रख देंगे तो ऐसे रोटेट करेगी, किसी भी प्लेन में रख सकते हैं, बट तो हम जिस प्लेन में रखेंगे वो ज़रूरी तो नहीं है मैग्नेटिक मेरिडियन हो, तो बट वो डिप अगर मेजर करना है तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रखना पड़ेगा, तो पहले आपको मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढना पड़ेगा और फिर डिप का प्लेन वो होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देन फिर वो एक्चुअल डिप नहीं होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अपरेंट डिप। राइट, if the apparent depth in a plane making angle phi with magnetic meridian is given by tan delta dash is equal to tan delta upon cos phi, where delta is true dip. तो अब अगर आप किसी गलती से किसी दूसरे प्लेन में मेजर कर सकते हो तो यू हैव द वे टू कन्वर्ट देम, उसका कन्वर्जन के तरीके हैं आपके पास। राइट,